हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। आज हम लोग लेके आए हैं पॉलिटी के बेस्ट 100 क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं तथा आपको ये वीडियो पूरा देखना है और इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। लास्ट में अपना स्कोर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन सी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन बी। तीसरा, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन क्यों है? कभी भंग नहीं होती है, हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते, यानी इसके तीनों सही हैं। तो इसका होगा उपरोक्त सही, यानी ऑप्शन डी। को भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। हम लोगों को थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा क्योंकि 10 मिनट में हम लोगों को 100 क्वेश्चन करने हैं, इस वजह से थोड़ा स्पीड बना के चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हम भारत के लोग किस भाग से लिए गए? ये लिया गया है प्रस्तावना से, यानी ऑप्शन बी। संसद में धन विधेयक किस सदन में पेश होता है? ऑप्शन बी लोकसभा। धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान का सर्वोच्च न्यायालय किसके तहत आता है? ऑप्शन बी न्यायपालिका के तहत। 10, भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 11। भारत का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में दी गई है? भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा भाग 2, यानी कि ऑप्शन बी। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार से। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को। नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? ऑप्शन बी भाग 4 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति की नियुक्ति आयु कितनी है? राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 35 वर्ष, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं, अधिकतम संख्या बतानी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 552। 552 अधिकतम लोकसभा में सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सही जवाब होगा। लेकिन ये अब इसमें से 2 जो है कम कर दिए गए हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही जवाब वो ऑप्शन बी 12। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1976, यानी कि ऑप्शन बी। राष्ट्रपति किसके परामर्श पर कार्य करता है? संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या न्यायपालिका? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मंत्रिमंडल। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। संसद का सर्वोच्च अधिकार कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यानी संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब होगा कनाडा, ऑप्शन डी। आपातकाल के समय कौन सा अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, भारत का कौन सा राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित हुआ है? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी तक 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका सही जवाब होगा 22 भाग, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द कहाँ उल्लिखित हैं? और इसमें होगा ये है प्रस्तावना में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। संविधान की 9वीं अनुसूची किस उद्देश्य से जोड़ी गई थी? ऑप्शन बी भूमि सुधार कानून की रक्षा के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कौन सा कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष का या राष्ट्रपति का? कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति का, यानी ऑप्शन सी। अनुच्छेद 21 का ए किससे संबंधित है? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से। 21 का ए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। यूनियन ऑफ इंडिया शब्द किस अनुच्छेद में है? यूनियन ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका होगा अनुच्छेद 1। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 35, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है?
368 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, संविधान संशोधन से। 368 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा देता है? पूर्व में, यानी कि अब ये खत्म हो चुका है, तो इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी। लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? लोकसभा का प्रथम सत्र ऑप्शन सी, यानी 1952। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में राज्यपाल किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का वितरण, भाषा, नागरिकता या चुनाव? तो इसका सही जवाब होगा राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का वितरण, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं, अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यानी 25 उच्च न्यायालय हैं। तो पढ़ते हैं आगे, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1962, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से ली गई है? यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका, ऑप्शन ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 46, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 47, भारत का महाभियोग प्रावधान किसके विरुद्ध लागू होता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सबसे बड़ी पंचायत इकाई क्या है? भारत में सबसे बड़ी पंचायत इकाई है सी, जिला परिषद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक तत्व हैं? तो इसका सही जवाब होगा भाग 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 50, मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार की संख्या है 6, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? यानी भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का होते हैं सभापति, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को नियुक्त करता है? यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। वित्त आयोग की स्थापना कितने वर्षों पर होती है? और उसका सही जवाब होगा 5 वर्षों में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी छुआछूत का बहिष्कार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में कितने शब्द जोड़े गए थे? इसका सही जवाब होगा 3, और वो 3 शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356, आर्टिकल 356, यानी बी इसका सही जवाब होगा। संविधान में संघ शब्द किससे दर्शाता है? संघ शब्द किसको दर्शाता है? यानी केंद्र और राज्य दोनों को दर्शाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका सही है दल बदल कानून से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? सही जवाब होगा प्रस्तावना इसको धर्मनिरपेक्ष बनाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान संघीय है यह कथन किसने दिया था? जिसका सही जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संघ में राज्य कौन बना सकता है? इसमें सही जवाब होगा संसद की सिफारिश पर राज्य बन सकता है। संविधान में गणराज्य का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा संघ सूची में विषयों की संख्या है 97, यानी बी ऑप्शन सही होगा। राज्यपाल राज्य में किसका प्रमुख होता है? तो इसका सही होगा कार्यपालिका का सही प्रमुख होता है, तो इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान के अनुसार एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्चतम न्यायालय, यानी कि उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है, यही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, संसद का बजट सत्र कब होता है? तो इसका सही जवाब फरवरी से मार्च के बीच, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। संविधान में स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर अम्बेडकर।
सबसे प्रथम कानून मंत्री थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था, यानी भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था। तो इसका सही जवाब होगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। पंचायती राज को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला, तो इसका सही जवाब होगा 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नगर पालिकाओं के लिए संशोधन कौन सा है, नगर पालिकाओं के लिए कौन सा संशोधन है, तो इसके लिए सही जवाब होगा 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। किस अनुच्छेद के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन के नीति निर्धारक तत्व हैं, तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 39, समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा पंचायत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 76, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसका सही जवाब 42वां संविधान संशोधन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 77, भारत में लोकपाल की सिफारिश किस आयोग ने की थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संघ का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, ऑप्शन नंबर डी यानी 13, आर्टिकल 13 में इसको यह शक्ति प्रदान की गई है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रपति को संसदीय सलाह के बिना कोई कार्य करने से रोकने वाला मामला कौन सा प्रसिद्ध केस था, ऑप्शन नंबर डी शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। संसद द्वारा पारित विधेयक को कानून बनने से पहले कौन मंजूरी देता है, इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 82, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी यानी आर्टिकल 360 के तहत, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता इसलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा आयोग चुनावों की निगरानी करता है, तो इसका ऑप्शन होगा चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार दिल का और आत्मा कहलाता है, दिल का और आत्मा कहलाता है, इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। 86, अनुच्छेद 370 किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, तो इसका सही जवाब होगा सी, 370 हटाने के लिए कोई संशोधन नहीं आदेश द्वारा हटाया गया था, सही होगा ऑप्शन नंबर सी। 87, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य वर्णित है, तो इसका सही जवाब होगा भाग 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं, तो इसका सही जवाब होगा 12, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य का नाम और सीमा बदलने की शक्ति देता है, इसका सही जवाब आर्टिकल 3 यानी कि सी इसका सही जवाब होगा। संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता की प्रेरणा किस देश से ली गई है, इसका सही जवाब होगा फ्रांस से, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 91, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। भारत में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसका महाभियोग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 93, राज्यपाल किसे नियुक्त करता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। 94, संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन करता है, तो इसका सही जवाब होगा भाग 4 का ए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कितने प्रकार की न्यायिक समीक्षा भारत में होती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 प्रकार की, और वो कौन कौन सी हैं, यानी एक संवैधानिक, एक विधायी और प्रशासनिक, ये 3 जो हैं न्यायिक समीक्षाएं भारत में की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 96, राज्य की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 12, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, समानता का अधिकार किस अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 14 से 18 समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान का संरक्षक कौन है, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। किस अनुच्छेद में न्याय के लिए संवैधानिक उपचार की बात की गई है, तो इसका सही जवाब आर्टिकल 32 में, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 100, संविधान के किस भाग में भारतीय संघ और उनके राज्य वर्णित हैं? तो इसका सही जवाब भाग नंबर 1 यानी ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों ये रहे पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस। आप उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितना रहा स्कोर। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।